तो एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी 9 जनवरी का, जी हाँ, आपका जो 9 जनवरी का पेपर है वहां मेरे पास आ चुका है। पूरे पेपर का सॉल्यूशन दूंगा। 75 में से 75 नंबर जिस बच्चे को चाहिए, जिस विद्यार्थी को 75 में से 75 नंबर चाहिए, पूरा पेपर का सॉल्यूशन दे रहा हूं, कंप्लीट कर लीजिएगा। तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो चना। चना देखिए ठंड में बोई जाती है। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, तो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है? देखिए जो खेतीबाड़ी से संबंधित काम, तो मछली में आ जाता है, ठीक है, मछली पकड़ना ये गाँव में होता है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 में। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? ठीक है, यहाँ पर चौथा नंबर एकदम राइट रहेगा। भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु खनिज तेल, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए औसत आय को रिक्तिस्थान भी कहा जाता है। तो देखिए औसत आय का दूसरा नाम है प्रति व्यक्ति आय। कपास जो है नए युग का प्रतीक है। भारत में सड़क जाल लगभग 56 किलोमीटर है। भूमिगत, ठीक है, भूमिगत जल रिक्तिस्थान साधन का एक उदाहरण है। तो नवीकरणीय जल साधन का एक उदाहरण है। बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है। 3/4 जो जल धरातल है हमारा, धरती जो है पानी से ही ढकी हुई है, इतना पानी है, ठीक है। एक हिस्से में हम रह रहे हो, 3/4 में पानी से ढका हुआ है। चाय, ठीक है, चाय जो है असम, बर्न यंग यूरोप, कांडला कहा जाएगा गुजरात। नेपोलियन की हार हुई थी 1815 में। कपास सबसे ज़्यादा उगाया जाता है महाराष्ट्र में, और महामंदी का जो दौर था वो लगी थी किसमें? 1929 में। लॉर्ड बायरन कौन था? अंग्रेज कवि। बेल्जियम की राजधानी बताइए? ब्रुसेल्स। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का। मानस बाग रिजर्व कहाँ स्थित है? असम में। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र बना? 1948। आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है, असत्य बात है। 1913 से 1918 के बीच कीमतें अधिक रह गई थी, असत्य। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र है, बिल्कुल सत्य बात है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस, टिस्को है, असत्य हो गया है। किसी अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्रों को बांटा जा सकता है, तो 3 क्षेत्रों में बांटी जाती है अर्थव्यवस्था को, 3 में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है, बिल्कुल राइट है। देखिए संयुक्त राष्ट्र उद्योग से आप क्या समझते हैं, और स्पष्ट कीजिए कृषि और उद्योग साथ साथ बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद है वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ हुआ? पंचांग, ठीक है। पंचांग क्या है? वेलम क्या है? गुटेनबर्ग कौन था? मुद्रण क्रांति में इसका योगदान। विनिर्माण क्या है? संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं? 3 राज्यों के नाम बताने हैं जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। इस मुख्य देखिए यहाँ पर मृदा है ये, ठीक है, काली मृदा पाई जाती है। बांगर क्या है? भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी? रबी और खरीफ की फसलों के नाम। प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र के एक उदाहरण। सेवा क्षेत्र क्या है? जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? नगद और व्यापारिक फसलों से क्या से कार्न ला क्या था? कोई भी कठिन पेपर में नहीं आने वाले। और हाँ, जो बच्चे वास्तव में वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं उन्हें एकदम फ्री नोट्स यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट फालतू चीज़ों को हम नहीं बताएंगे। सतत पोषणी विकास का क्या से है? जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर। जैव विविधता क्या है या मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? वन पर्यावरण के एक महत्वपूर्ण अंग, इस कथन को स्पष्ट करना है। मुद्रा के 3 कार्यों की व्याख्या। एटीएम क्या है? स्पष्ट कीजिए। एकात्मक शासन के दोष। संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं बतानी है। परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। भारत में रोलेट एक्ट का विरोध क्यों कर? भारत के लोग जो थे रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? दल व्यवस्था क्या है? इसका महत्व बताइए। भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी। क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय दलों में के बीच में अंतर आपको बताना।